1100 में उसने एक बड़ा ब्रू ड्रम खरीदा और 3 बोरी सीमेंट। दोनों ने सौरभ के 15 टुकड़े किए, उन्हें ड्रम में डाला, सीमेंट से भरा और रूम में लॉक कर दिया। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से, जहां मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत की जिंदगी एक दूसरे से टकराती है। मुस्कान एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, मेरठ के ब्रह्मपुरी एरिया में रहती थी। उसके पापा की ज्वेलरी की शॉप थी और घर में माँ, भाई बहन सब थे। मुस्कान पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। 9th क्लास में फेल होने के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था। वो एक एक्टिव लड़की थी स्कूल टाइम में, लेकिन उतनी एम्बिशियस नहीं। दूसरी तरफ सौरभ था, एक एम्बिशियस लड़का जो मेरठ के एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता था। उसके डैड रिटायर्ड पेट्रोलियम एम्प्लॉय थे और घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये 2016 की बात है। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे, लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। मुस्कान के पेरेंट्स को सौरभ का मर्चेंट नेवी का काम पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी एक स्टेबल लाइफ जिए। सौरभ के घर वाले मुस्कान को पसंद नहीं करते थे। उनके हिसाब से मुस्कान उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती थी। एक 9th फेल लड़की उनके बेटे के लिए भला कैसे फिट होती। सौरभ ने मर्चेंट नेवी में जॉब शुरू की थी, जो उसे अक्सर देश के बाहर रखती थी। इन दोनों की पहली मुलाकात मुस्कान के नाना के घर हुई थी, जो एक ज्योतिष थे। सौरभ की माँ भी वहाँ एस्ट्रोलॉजी के लिए आया करती थी। एक दिन सौरभ भी साथ आया। दोनों की नजरें मिली, बातें हुई और धीरे धीरे प्यार हो गया। लेकिन प्यार में पड़ने वाले कहाँ रुकते हैं। मुस्कान और सौरभ ने डिसाइड किया कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करेंगे। 2016 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और मेरठ के एक किराए के घर में रहने लगे। सौरभ का प्यार इतना गहरा था कि उसने अपनी मर्चेंट नेवी की भी जॉब छोड़ दी। वो मुस्कान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन यह फैसला उसके घर वालों से और नोकझोंक का कारण बना। उन्होंने सौरभ को घर से निकाल दिया और मुस्कान को कभी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर में सौरभ ने अपनी वाइफ मुस्कान को लेकर अलग रहने का फैसला किया। ये पहली बार था जब प्रॉपर्ली एक साथ रह रहे थे। 2019 में उनकी जिंदगी में एक छोटी सी बेटी आई, जो उनके लिए खुशी का सबब बनी। सौरभ अब एक बाप बन चुका था और उसने अपने परिवार से भी थोड़ी सुलह कर ली थी। फोन पे बातें होने लगी थी, लेकिन मुस्कान का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बना। सौरभ के लिए अब एक नई जिम्मेदारी थी, अपनी वाइफ के साथ अपनी बेटी का भी ख्याल रखना। इसलिए वो फिर से काम पे लगा, लेकिन मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ने के बाद उसने लंदन में एक बेकरी में काम शुरू किया। ये बात मुस्कान को बताई गई थी कि वो मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, लेकिन असल में वो एक बेकरी में काम करता था। ये झूठ बाद में मुस्कान को पता चला और ये उनके रिश्ते में पहली दरार का कारण बना। लंदन में रहकर सौरभ मुस्कान के लिए पैसे भेजता था और जब भी छुट्टी मिलती थी वो मेरठ वापस आता था। दोनों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती थी, जो हर शादी में नॉर्मल है, लेकिन वो सुलह भी कर लेते थे। सौरभ अक्सर लंदन में रहता था और मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में अकेली, सिंगल पेरेंट अपनी बेटी की। उसके पेरेंट्स और ससुराल ने दोनों ने ऑफर किया उनको साथ रह ले, लेकिन मुस्कान ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, अपनी फ्रीडम चाहती है, लेकिन असली वजह कुछ और थी, जो बाद में खुलकर सामने आई। लंदन में रहकर सौरभ मुस्कान के लिए पैसे भेजता था। सौरभ मुस्कान से बहुत प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। सौरभ का लंदन में रहना, मुस्कान का अकेलापन और जॉब के बारे में झूठ, ये सब उनके रिश्ते को कमजोर करने लगा था। 2019 में जब मुस्कान की बेटी थोड़ी बड़ी हुई, उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया जो उसके स्कूल के दोस्तों ने बनाया था। यहाँ उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई, वो लड़का जो उसके साथ 8th क्लास तक पढ़ता था। मुस्कान और साहिल की व्हाट्सएप पे बातें शुरू हुई और पुरानी यादें ताज़ा करने के बहाने वो एक दूसरे के करीब आने लगे। साहिल भी मेरठ का रहने वाला था, लेकिन उसका नेचर अलग था। वो अंधविश्वासी था, ड्रग्स का एडिक्ट था और ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में इंटरेस्ट रखता था। साहिल के घर की दीवारों पे तांत्रिक सिंबल्स और शैतानी ड्राइंग्स पाई गई थी, जो उसके ऑब्सेशन को दिखाती थी। मुस्कान के लिए साहिल एक डिस्ट्रैक्शन बन गया था। सौरभ के साथ लड़ाइयों के बीच साहिल उसका एस्केप था। दोनों ने चैटिंग से शुरू किया, फिर कॉल्स पे बातें होने लगी और फिर अक्सर मिलना जुलना। मुस्कान जो एक शादीशुदा औरत थी, एक बेटी की माँ भी, वो साहिल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी। वो अपनी बेटी को अक्सर अपने मायके छोड़ देती ताकि साहिल से आराम से मिल सके। साहिल ने मुस्कान को गांजे और ड्रग्स के नशे में भी डाला। मुस्कान जो पहले कभी ऐसी नहीं थी, अब एक अलग जिंदगी जी रही थी। यह अफेयर छुपा नहीं रहा। मुस्कान के मकान मालिक ने एक दिन साहिल को उसके घर आते जाते देखा और सौरभ को इन्फॉर्म भी किया। सौरभ लंदन से वापस आया और मुस्कान के फोन में साहिल के साथ उसने चैट देखे। उसने मुस्कान को समझाने की कोशिश की, साहिल से भी कहा कि मुस्कान से दूर रहे। एक बार तो मुस्कान घर से भाग भी गई थी साहिल के साथ, लेकिन पुलिस ने दोनों को गुरुग्राम में ढूंढ लिया। सौरभ ने मुस्कान को डाइवोर्स देने का सोचा, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसने कॉम्प्रोमाइज किया। मुस्कान ने वादा किया कि वो साहिल से दूर रहेगी और 2023 में सौरभ फिर लंदन चला गया, लेकिन मुस्कान का वादा झूठा था। सौरभ के जाते ही वो फिर साहिल से मिलने लगी। दोनों के बीच अफेयर और नशे का सिलसिला चलता रहा। साहिल जो अपनी माँ के मरने के बाद मेंटली अनस्टेबल था, स्नैपचैट पे अपनी माँ से बात करने का दिखावा करता था। मुस्कान ने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। उसने एक फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाया जिसमें वो साहिल की माँ बन के उससे बात करती थी। मुस्कान ने साहिल को कन्विंस किया कि उसकी माँ चाहती है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सौरभ। मुस्कान ने साहिल को यह भी कहा कि माँ कहती है कि सौरभ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। साहिल
जो नशे में डूबा था और मुस्कान के कंट्रोल में था, वो मान गया। दोनों ने नवंबर 2024 में मर्डर का प्लान शुरू किया। पहले सोचा कि सौरभ को दवा देकर सुलाएंगे और फिर मारकर जमीन में दफना देंगे, लेकिन ये प्लान कैंसिल हो गया। फिर मुस्कान ने गूगल पे रिसर्च किया नींद की दवाइयों के बारे में और कैसे एक परफेक्ट मर्डर हो सकता है। फरवरी 2025 में सौरभ ने मुस्कान को बताया कि वो इंडिया वापस आ रहा है। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था और 28 फरवरी को उनकी बेटी का। मुस्कान ने यह बात साहिल को बताई और दोनों ने डिसाइड किया कि यही सही मौका है सौरभ को खत्म करने का। 22 फरवरी को मुस्कान शारदा रोड मार्केट से 800 रुपए में 2 बड़े चाकू लेकर आई, चिकन काटने के बहाने से। फिर मुस्कान एक डॉक्टर के पास गई, झूठ बोला कि उसे एंग्जाइटी है और नींद की दवाइयां ली। प्लान ये था कि सौरभ को शराब में दवाई देके बेहोश करेंगे, फिर इस हादसे को अंजाम देंगे। 25 फरवरी को मुस्कान के बर्थडे के दिन सबने सेलिब्रेट किया, लेकिन उस दिन प्लान फेल हो गया क्योंकि सौरभ ने शराब नहीं पी जिसमें दवाई मिक्स थी। नया प्लान बना 3 मार्च के दिन। इस दिन उनकी बेटी का एग्जाम खत्म हो रहा था, तो मुस्कान ने उसको स्कूल के बाद मायके छोड़ आई, ये कह के कि सौरभ के साथ वो वेकेशन पर जा रही है। 3 मार्च की रात सौरभ अपने घर से अपना पसंदीदा लौकी का कोफ्ता लेकर आया। मुस्कान ने कोफ्ते में नींद की दवाई मिलाई। रात 9:30 बजे तक सौरभ बेहोश हो गया था। मुस्कान ने 11-12 बजे के बीच साहिल को कॉल किया और 1 बजे साहिल उनके घर पहुंचा। दोनों ने रूम का कूलर चालू किया ताकि आवाज बाहर ना जाए। फिर मुस्कान ने चाकू उठाया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। साहिल ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों ने मिलकर सौरभ के दिल पे 3 बार चाकू से वार किया। बेहोशी की हालत में होने की वजह से सौरभ ने चू तक नहीं किया। मर्डर के बाद दोनों सौरभ की बॉडी को बाथरूम में ले गए। साहिल ने उसका सर और दोनों हथेली काट दिए। बाकी पूरी बॉडी को प्लास्टिक में रैप किया। मुस्कान ने ब्लिंकिट से 10 किलो ब्लीच मंगाया और पूरा घर साफ किया। साहिल रात के 3 बजे उसका सर और हाथ लेकर अपने घर चला गया, लेकिन अगली सुबह मुस्कान के बुलाने पर वापस आ गया। सुबह मुस्कान मार्केट गई। 1100 में उसने एक बड़ा ब्रू ड्रम खरीदा और 3 बोरी सीमेंट। दोनों ने सौरभ के 15 टुकड़े किए, उन्हें ड्रम में डाला, सीमेंट से भरा और रूम में लॉक कर दिया। फिर अगले दिन 5 मार्च को दोनों शिमला घूमने निकल गए। मुस्कान ने सौरभ का फोन अपने पास रखा, जिससे वो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालती रही, शिमला के फोटोज, होटल के पिक्स, ताकि किसी को शक ना हो। सौरभ की फैमिली से चैट भी की, ये कहकर कि वो वेकेशन पे है और होली के बाद ही वापस आएगा। 17 मार्च तक दोनों घूमते रहे, पैसा खत्म होने तक। 18 मार्च को मुस्कान वापस आ गई, लेकिन अकेली। 18 मार्च को मुस्कान ने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया। वो रोती हुई दिख रही थी। शाम 4 बजे वो मायके पहुंची और बोली, मॉम, मेरे पति अब नहीं रहे। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो मुस्कान ने झूठ बोला कि सौरभ की फैमिली ने उसको मार दिया, लेकिन उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस स्टेशन चलने को कहा। रास्ते में मुस्कान ने सच कॉन्फेस कर दिया कि उसने और साहिल ने सौरभ को मारा है। पुलिस स्टेशन में मुस्कान ने सब कुछ कबूल किया। साहिल को भी अरेस्ट किया गया और उसने भी सब कन्फेस किया। पुलिस ने ड्रम रिकवर किया जिसमें सौरभ के सड़े हुए टुकड़े मिले। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसके दिल पर 3 वार हुए थे और उसके बॉडी के 15 टुकड़े किए गए थे। पुलिस स्टेशन में मुस्कान ने सब कुछ कबूल कर लिया। साहिल को भी अरेस्ट किया गया और उसने भी सब कन्फेस किया। ढोंगी बाबा। मेरठ में यह खबर आग की तरह फैली। लोग गुस्से में थे। कोर्ट के बाहर वकीलों की भीड़ ने मुस्कान और साहिल पर हमला भी किया। मुस्कान के पेरेंट्स ने कहा कि उनकी बेटी को सजा मिलनी चाहिए। क्या कह सकते हैं, हम यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। और सौरभ की फैमिली ने मुस्कान के घर वालों पर भी इल्जाम लगाया। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मगर वो चीज हम वापस लेंगे उनसे और इनको फांसी होगी, 5 को, और छठा वो लड़का। ये थी मुस्कान और सौरभ के प्यार की कहानी, जो अट्रैक्शन से शुरू हुई पर नशे, झूठ और मैनिपुलेशन के रास्ते से होता हुआ एक ब्रूटल मर्डर तक पहुंचा। सौरभ, जो अपनी वाइफ के लिए सब कुछ छोड़ चुका था, उसी के हाथों मारा गया। और मुस्कान, जो फ्रीडम और नशा चाहती थी, अब जेल की सलाखों के पीछे है, अपने साथी साहिल के साथ।